अभी कुछ दिन पहले ही एक नर्स का रेप हो गया। क्यों? जिसने किया वो पढ़ा लिखा नहीं था। हो गया रेप, दबा दो, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, बाहर निकालोगे तो। मुझे सुरक्षा चाहिए। 8 से 10 दिन में फांसी की सजा कम से कम देनी चाहिए। देखा 3 साल में अगर कोई केस आ जाए दोबारा तो मतलब जैसे 6-6 महीने में मर्डर में बाहर आ जाते हैं लोग। ताला बनता है उससे पहले इंडिया में उसकी चाबी बन जाती है। राम राम साहब, मारो नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। रोज़ आप अखबार के अंदर देखा कि इस जगह पर जो रेप है वो होगो, इस जगह होगो। और आप सोचा कि आजकल जो है पूरा समाज है वो ख़राब होगो और आज सोच और आप अभी अखबार ने फेंक दिया और वो अखबार कूड़ा कचरा कमाने चले जाया करे। और एक अभी सच है कि जब तक केस जगह रजिस्टर्ड हुआ है रेप भी ज़्यादा होया करे, कानून बहुत सारा बन गया है। और आज ई का अगर हम आप बात कर रहे हैं क्योंकि जयपुर का मायने रिसेंटली है बहुत सारा रेप केस यान का होया है, तो बन लेर 3 जगह लोग है बैठे प्रोटेस्ट करवा का लाग रहा है। तो आप बस बात कर से और ये मामला के बारे में जान से। मेरा नाम काजल सुजनानी है और अभी 15 दिनों में रेप हुए हैं इतने जयपुर में। तो हम यही चाहते हैं कि इसके लिए सख्त कानून हो और इसके लिए मतलब कैसे भी करके रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए कि हम सेफ हो। मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं इमोशनल हो रही हूँ ये सब उन बहनों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सब भाइयों को इसके खिलाफ उठना चाहिए और बोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे भाइयों या सबके लिए ऐसा सोचते हैं लोग। तो मैं नहीं चाहती कि सबके लिए ऐसा सोचे। जो ऐसे लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर रेप हो जाता है, फिर 7-7 साल बाद तक केस चल रहे, फिर जाके उन्हें कोई सज़ा मिल रही है। कोई 1-2 जने हैं सिर्फ जिन्हें सज़ा मिली है, पर इसके खिलाफ ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि उसी वक्त उस बंदे को सज़ा मिले। कानून तो बने हुए हैं पर कानून काफ़ी लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो दबा देते हैं ऐसी चीज़ों को। जो आज एक छोटे घर की लड़की है उसके लिए क्या है, हो गया रेप, दबा दो, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, बाहर निकालोगे तो। यही हमारे घर वालों की भी गलती है इसमें कि हम लोग अपनी बच्चियों को इतना नहीं सिखाते कि तुम अपने अगेंस्ट सबके अगेंस्ट उठा सको अपनी आवाज़। आपका कहीं विचार है? मेरा नाम कमल है, मैं इनका भाई हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन में जो 7-8 केस आए, ये वो 7-8 लोग हैं जिन्होंने केस दायर किया है। आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा काफ़ी ऊपर जाएगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा। पर मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें रुक जानी चाहिए क्योंकि हमारे घर में भी मेरी बहनें और जिनके साथ ये हुआ है वो भी मेरी बहनें हैं। केस आते हैं, लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती है, वो बेल पे छूट जाते हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं वो पैसे खिला देते हैं, छोटे लोगों को दबा देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सब इंसान बराबर है। आप इस पर गौर करें और मैं चाहता हूँ कि सरकार को हमारी ये बात सुननी चाहिए। मैं मोहम्मद रफ़ीक, इसके लिए इतने केस और इतने जो आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ढिलाई की वजह से आ रहा है। मतलब इसमें आपको सरकार को चाहिए कि सिर्फ जल्दी जैसे कि हमारी जो समझो बहन है, छोटी बहन समझो, ये इन्होंने जो बात कही उसके अगेंस्ट बिल्कुल सही बात है। इसको 8 से 10 दिन में फांसी की सज़ा कम से कम देनी चाहिए। देखा 3 साल में अगर कोई केस आ जाए दोबारा तो मतलब जैसे वकील लोग आ जाते हैं छुड़वाने के लिए। क्या ज़रूरत है जब उसमें मालूम हो गया कि ये काम कर दिया है इसने, मतलब गलत काम कर दिया है इसने। आप किसी को 2 आदमी को सज़ा दो, देखा कैसे, मतलब अगर 2 को आप फांसी दे दोगे, 3 साल अगर कोई रेपिस्ट आ जाए हाथ में तो आप बता देना। मतलब जैसे बराबर रैप हो रहा है और बराबर कानून बन रहा है। एक से एक अच्छे वकील जाके उनको छुड़ा देते हैं बड़े बड़े फीस लेके अपनी। मतलब जैसे उस पर कोई गौर नहीं करता कि हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी भी आगे बेटियां हो रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ 6-6 साल के साथ। क्या कानून है? क्यों आप इसको 1 हफ्ते में सजा नहीं देते हो? मतलब चौपड़ पे अगर जयपुर चौपड़ पे लाके आप फांसी दीजिए, क्यों नहीं देते आप फांसी? मतलब 3 साल खींच दिया, 5 साल खींच दिया, 7 साल खींच दिया, क्यों खींचे चले यार आप? उसकी और खर्चा करे चलिए गवर्नमेंट उस पर, मतलब लाखों रुपए खर्च कर रही है गवर्नमेंट उस पर। मतलब जैसे जो रेप होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले तो उनका मूलभूत अपन को जो कारण है उन पे जाना पड़ेगा। कारण मैं बताता हूँ आपको। सबसे मेन चीज़, फर्स्ट थिंग, नशा। जैसे इंसान पागल की तरह घूमता है और उन इंसानों पे कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिस्ट जो आज इनको सभी जगह पे जो रेप करेगा वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से गुजर रहा होगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को अपन लोगों को संभालने के लिए मेंटली आदमी को बचपन से उसको इस हिसाब से प्रिपेयर करने पड़ेगा। हमारी एजुकेशन जो है उसके ढांचे को सुधारना पड़ेगा उसके लिए। प्लस साइकोलॉजिस्ट हर जगह पे जैसे लगा दिए इन्होंने, लेकिन उनको इस हिसाब से ट्रेंड नहीं कर रखा। जो डॉक्टर्स हैं, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, पूरे इंडिया से प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से। साइकोलॉजिस्ट है वो हर क्षेत्र में जा के उन लोगों को प्रिपेयर करे कि भाई ये सब कुछ इन चीज़ों के पीछे ही नहीं भागना, हर चीज़ होनी चाहिए। एक माता और बहन को किस हिसाब से देखते हैं हम। अब आमतौर पर एक चीज़ देखा करा, कोई भी आन को केस हुआ है, कुछ दिन तक लिए लोग है मोहम्मद तले निकला, सब कुछ हुआ है,
लेकिन थोड़ा सा दिन हुआ है एक बाद में सब लोग बात जाना भूल जाया करें। एक तो कानून मजबूत बनना बहुत जरूरी है। अगर कानून मजबूत नहीं बनेगा, जब तक लोगों के क्या 6-6 महीने में मर्डर में बाहर आ जाते हैं लोग, बलात्कार में 4-4, 5-5 महीने में एक्सीडेंटल केसेस दिखा देते हैं। उनको जितना कानून बनता है, ताला बनता है, उससे पहले इंडिया में उसकी चाबी बन जाती है। दूसरा, जो हमारे देश के अंदर जैसे रेप, रियल में रेप हुआ है और पता है वकील को, उसके बावजूद वकील उसकी जमानत करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी वकीलों को ये सोचना चाहिए कि उनमें भी जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोग किस हिसाब के व्यक्ति के लिए हम केस लड़ने जा रहे हैं। हम कानून को मानते हैं, लेकिन किस किस आदमी को आप रोकेंगे अगर उसकी मानसिक स्थिति ही सिर्फ और सिर्फ रेप के लिए बनी हुई है। आज वो पूरे दिन हमारे जो सोशल साइट्स हैं उन पे गलत तरीके के वीडियोस आते हैं, गलत तरीके के उन लोगों के विचारधारा आती है। छोटा सा बच्चा है, उसको देखने को ही वही मिल रहा है। तो उसको जब तक हम, सबसे मेन एक साइबर क्राइम पे रोक लगानी पड़ेगी। जो साइट्स हैं इन पे इतनी गंदी गंदी पोर्न मूवी, इतनी नेगेटिविटी है, उस चीज को हम नहीं रोकेंगे तो उसका मूलभूत जो कारण है उसको नहीं रोकेंगे जब तक शायद रेप के बारे में बात करें। जैसे भैया ने बोला कि एक जेंट्स की नीयत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है माइंड में। तो मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कपड़ों के ऊपर भी गर्ल्स के ऊपर आता है कि आज इसने, लड़की ने ये पहना है। बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ये मत पहन के जा। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि ऐसा माहौल है, वो डरते हैं, पेरेंट्स डरते हैं कि नहीं, लड़की को ये नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि मतलब सब भाइयों के लिए वो ऐसी नीयत रखते हैं क्योंकि एक की वजह से। तो अगर कानून ऐसा बनेगा कि अगर एक जेंट्स को अगर सज़ा अच्छी मिल जाए इसमें, तो फिर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी इमोशनल हूँ। बचपन से जब माँ एक बड़ी करती है तो वो बोलते कि नहीं तू कर बेटी, तू कर, हमारा बेटा तो बैठेगा। क्यों? उसे क्यों नहीं सिखाया जाता हर एक चीज़? जब उसे एक एक इंसान, एक एक लेडी की इज्जत करना सिखाई जाए तो वो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। वो हर एक लड़की की इज्जत करेगा। और बात है पढ़ाई की, तो आजकल जितने पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ऐसा है कि रेप, अभी कुछ दिन पहले ही एक नर्स का रेप हो गया। क्यों? जिसने किया वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी पढ़ा लिखा था। पर यही है कि हमें सुधरना ही नहीं है। अभी जैसे काफ़ी केस हुए, कुछ दिन पहले 7 जून को 2 लड़कियों का रेप हुआ। किसने किया? उनके दोस्तों ने। तो आजकल लड़कियां क्या है, अपने दोस्तों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती है, किसी पे भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है क्या लोग? अब हम अपने भाइयों पे भी ट्रस्ट ना करें, किस पे ना करें? हर एक लड़का तो ऐसा नहीं है ना, पर कुछ लड़कों की वजह से ऐसा है। कुछ दिन पहले एक नर्स का रेप हो गया। किसने किया? सिर्फ उनके स्टाफ ने, मेल स्टाफ ने। एक कोरोना पेशेंट का रेप हो गया। जयपुर में एक वेंटिलेटर पे औरत का रेप हो गया। क्यों हो रहा है? एम्बुलेंस में भी रेप हो गया था, लेडी गर्भवती महिला के साथ कुछ एम्बुलेंस वालों ने, कंपाउंडर वगैरह ने रेप कर दिया था। और मैं ये चाहता हूँ सख्त से सख्त कानून आएगा तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ बस रेप रोके जाए। तुम इतना समझो कि हम सब तुम्हारी बहनें हैं, हर एक तुम्हारी बहन है। हर किसी की इज्जत बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ तुम्हारे तो एक रेप करने के बाद लड़की की कोई इज्जत नहीं रहती है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। ये बात गलत है पर है। बस मैं चाहती हूँ कि स्टॉप द रेप, और ऐसा एक कानून निकले कि उसके बाद रेपिस्ट खुद डरने लग जाए। अगर किसी को एक को फांसी भी हो जाए पूरे दुनिया के सामने, तो रेपिस्ट कभी रेप करने की सोचेंगे भी नहीं, कभी भी कोई। आज मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि जो आज किसी और के साथ हुआ है कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप ये बात मान के चलिए, आप खुद भी असुरक्षित है। मेरा भी यही है कि सख्त से सख्त कानून आना चाहिए इसके लिए। और एक बार एक जने को, एक रेपिस्ट को तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इससे सबके मन में खौफ हो कि वो ऐसा किसी भी बहन के साथ ना करे। तो अब तो मारवाड़ी में बोल रहे हो तो मारवाड़ी में बता दूँ मैं इंग्लिश। पहली चीज़ तो सख्त कानून बने। सेकंड चीज़, शिक्षा नीति अच्छी हो। एक तीसरा जो साइकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट है बिन सहीकरण के लिए साइकोलॉजिस्टा की नियुक्ति करी जाए। और सब मेन और आखिरी बात, अगर सरकार इनको इंतजाम नहीं कर सके हैं तो और लठा की दांगा, अब अगर लड़कियां साथ गड़बड़ होगी, लठ पड़ेगा सीधा। अब जनता इसका न्याय करेगी अंत में। हम युवाओं को आवाज़ बन के बुलंद करनी पड़ेगी। किसी बहन के साथ गलत नहीं होने देंगे, ये हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। We want justice for our sisters. हमें सुरक्षा चाहिए अपनी बहनों के लिए। मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी सुरक्षा चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सब जने इसे देखें और सपोर्ट करें हमें। अपन जरूरत है कि आप की तरह आवाज़ उठावा। ये वीडियो ने अतो शेयर करो ताकि जो कि अपनी सरकार है ना, अभी तक वो वीडियो पहुँचे और सरकार है कि जो कि जागे, ताकि यह नहीं हो कि कोई दिन आपने ही जान वालों की खबर है जो कि अखबार में छप जाए। कमेंट्स कर और ज़रूर बताइए कि थाका का विचार है, कहीं आन की चीज़ें हो सके है कि ब्यूँ आपने जो कि जो गलत चीज़ें जो कि हो रही है वे रुक जाए। कैमरामैन चंपालाल के साथ मैं था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।